नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्वास्थ्य विभाग की हाल की 2 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पहले कोटा में नकली दवा के इंजेक्शन से प्रसूताओं की मौत होना और अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला। पूरे प्रदेश ने चिकित्सा महकमे की तरफ देखा और चिकित्सा मंत्री से यह उम्मीद लगाई कि इसमें कार्रवाई होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे कफ सिरप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ही नहीं पड़ा था, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आई थी। और उस कफ सिरप मामले के बाद भी प्रदेश ने चिकित्सा महकमे के मुखिया की तरफ देखा कि आखिर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ठीक उसी तरह से कोई कठोर कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी। कोटा में भी ऐसा हुआ और उसके बाद बीकानेर के पीबीएम में भी। करीब 1 साल से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल को लेकर के शिकायतों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पूरी घटना के बाद जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर पहुंचे, पीबीएम में जाकर उन्होंने हालचाल जाने, तो पूरे प्रदेश को लगा कि शायद अब चिकित्सा मंत्री जी इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को, गंभीरता को समझ रहे हैं और अब शायद कोई एक्शन होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। वहां पर सब कुछ देखने के बाद जब चिकित्सा मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो वहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्होंने कहा कि जरा बताओ, वो प्रसूताएं नाचते गाती आई थी या कैसे आई थी? इसी पर पूरे प्रदेश को एक बार फिर से चिकित्सा मंत्री जी की तरफ से निराशा हुई। उम्मीद थी कि जिम्मेदारों को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई की बात चिकित्सा मंत्री जी करेंगे, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी के शब्दों ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी। बीकानेर कोटा मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री के संवेदनहीन बयान। में आई थी, क्या बात कर रहे हो? अब प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? बीकानेर मामले पर मंत्री खींवसर ने पूछा, क्या नाचते हुए आई थी प्रसूता? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? खींवसर ने रिपोर्ट आने से पहले ही अस्पताल प्रशासन का किया बचाव। गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर कांग्रेस ने जताया विरोध। अब वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कर रहे हैं, महिलाएं नाचती हुई आई थी, गाती हुई आई थी। अरे ये जवाब नहीं चाहिए। महिलाओं की जो वहां पर किडनी फेल हुई है बीकानेर में, उसके लिए सरकारी दवा जिम्मेदार है। विवादित बयान, संवेदना का नहीं ध्यान। तो आखिरकार प्रदेश में नकली कफ सिरप की सप्लाई, उसके बाद ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस गलत उनकी सप्लाई, और अब जो है अब वो कोटा के अस्पताल के बाद पीबीएम की इसी तरह की हालत जहां पर प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। इस मामले पर क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, इस बात को लेकर के तो सवाल है ही। साथ ही सवाल इस बात को लेकर के भी है कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब टूटेगी और ऐसे संवेदनशील मसले पर संवेदनशीलता का परिचय आखिर क्यों नहीं दिया जाता, यह भी सवाल है। कांग्रेस इसे लेकर के जहां एक तरफ आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे मौके पर जब इतना कुछ हो गया तो स्वास्थ्य विभाग को एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत थी। उन लोगों के खिलाफ जो पूरे स्वास्थ्य महकमे की मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, उसको लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और इस व्यवस्था में जाकर के एक करप्शन और भ्रष्टाचार का वातावरण बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई आखिर कब होगी, क्यों नहीं हुई, ये गंभीर सवाल हैं। आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं जयपुर से। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आज एक एक मिनट वाला नहीं रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हितेंद्र के पास जाना चाहता हूं और इस पूरे मामले को लेकर के हितेंद्र, क्या कोई कार्रवाई हुई है जिम्मेदारों पर? मैं शुरुआत से शुरू करूं तो आपको याद होगा हितेंद्र, इसी प्रदेश में कफ सिरप को लेकर के बवाल मचा था। उसके बाद क्या ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई आपके जहन में तो बताइए? और कोटा के मामले को लेकर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? और अब बीकानेर वाला तो अभी विक्रम जुड़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन क्या अभी जयपुर से कोई कठोर कार्रवाई स्वास्थ्य महकमे में होती हुई नजर आ रही है? जी, फिलहाल अभी कठोर कार्रवाई की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल जो है यहाँ प्रशासन और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एनएचएम के एमडी जो हैं जोगाराम, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, सीनियर आईएएस हैं, और उनके साथ जो है जो मृतक है दीपक, उसके परिजनों की बातचीत चल रही है। और क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनको जो है, क्योंकि उनके जो है पत्नी भी उनकी गर्भवती थी और गर्भवती हैं, और उनके जो एक छोटा बच्चा भी है, उनके जो बेटा है, तो और परिवार जो है उन्हीं पर आश्रित था, दीपक पर। और उनकी नौकरी चली गई और अचानक नौकरी चली गई, तो ये संविदा का जो सिस्टम है इसी पर जो है सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, चूंकि आज एसएमएस अस्पताल में एक संविदा कर्मी ने भी सुसाइड कर लिया, और लगातार प्रदेश के अलग अलग जगहों से खबरें आई कि जो ठेके पर संविदा पर नर्सिंग कर्मी लगे हुए थे उनको हटाने के आदेश जैसे जैसे जारी हुए। अलग अलग जिलों से भी इस तरह की खबरें आ रही थी, और आखिरकार एक परेशान बताया जा रहा है कि एक परेशान नर्सिंग कर्मी था, उसने सुसाइड कर लिया। उसको लेकर के अभी तमाम अधिकारी एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम में ही जिस तरह से बातें सामने आ रही है वो गंभीर है। विक्रम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई किसी तरह का एक्शन जिम्मेदारों को लेकर हुआ पीबीएम में? पिछले 1 साल से पीबीएम की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे विक्रम। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होने का अभी तक कोई भी ऐसा परिमाण नहीं है कि जिसमें ये कहा जा सके कि इस जिम्मेवारी दी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है उसमें जिस तरह का खेल चल रहा है, और कल जिस तरह का मंत्री जी ने एक बयान दिया है, और जब मीडिया ने उनसे जब पूछना चाहा कि आखिरकार क्या ऐसा कारण है, तो उन्होंने एक कारण जो बताया है वो अपने आप में ही संदेह के घेरे में आ जाता है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। और दूसरा जो उनका तर्क था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो विटामिन नहीं खाती हैं। तो अगर चिकित्सा मंत्री इस तरह का बयान देता है तो ये समझा जा सकता है कि इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता जो है चिकित्सा विभाग में है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी दवा की कमी की बात आ चुकी है, और उसके बाद में जो कई तरह की जो कमियां हैं उसे लेकर बात आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2019 में यह महिला विंग अलग से बना दी गई थी, और आज 2026 तक वो महिला विंग शुरू नहीं हो पाई है। इससे ज्यादा कमी क्या होगी? हमने भी कल मंत्री जी से बात की थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट नहीं कहा, और ये हालात हैं कि वहां पर अभी तक ऑपरेशन थिएटर नहीं बन पाया है, जबकि वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो रही है। कोविड के टाइम में उसमें जरूर क्वारंटाइन चलाया का जो सेंटर है वो चलाया गया था, लेकिन अभी जो 2019 में बनकर के वो बिल्डिंग तैयार हो गई थी, और आज तक उसमें काम शुरू नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, 2019 में वो रेडी थी, और उसके बाद जो है कोविड के लिए उसे यूज किया गया, और अभी भी जो है दूसरी चीजों में उसे यूज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराना जनाना अस्पताल है वो जो है महाराजाओं के समय का बना हुआ है। अगर आप उसके लेबर रूम की हालत देखेंगे तो वहां पर आम दिन में भी दम घुटने जैसी स्थिति होती है, क्योंकि इतनी महिलाएं वहां पर आती है। तो अभी आपको याद होगा विक्रम, जब करीब करीब 1 साल पहले की बात है, जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम पूरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसे लेकर बड़े संवेदनशील रहे, उन्होंने भी सबसे बात की। उस वक्त भी आपको याद होगा कि पीबीएम की बहुत सारी शिकायतें आई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया।
अभी विक्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है विक्रम के पास में, फ्रीज हो गए। लेकिन प्रतीक जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर के। हेमंत भाई देखिए कि जब जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप देखिए कि टीवी डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता आते ही नहीं है। भाई सरकार का पक्ष तो बताएं, आप बताएं तो सही, स्वास्थ्य के लिए आप कर क्या रहे हैं? पिछले 2.5 साल की सरकार हो गई है और आपको याद होगा 4-5 दिन पहले जब अपन डिबेट में बैठे हुए थे तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मैं तो डिबेट में कोई जवाब देने के लिए थोड़ी आया हूं। तो इनकी संवेदनशीलता इतनी कम है, संवेदनहीन हो चुकी है सरकार। मंत्री जी बोलते हैं कि वो नाचते गाते आती है। उससे पहले आपको याद होगा हरमाड़ा में एक ट्रक के टक्कर हो गई थी तो यही मंत्री जी बोल रहे थे कि यार भाई रोड पे जो चल रहे हैं उनकी गलती है, इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे बच्चे लेकिन प्रतीक जी, बीजेपी लगातार बार बार कहती है कि आप लोग सिस्टम खराब करके गए थे। चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है तो ये मैं दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस वक्त कि 2019 के अंदर ये न्यू जनाना अस्पताल की बिल्डिंग बन गई थी, फिर क्यों नहीं शिफ्ट हो पाई, क्यों नहीं काम शुरू हो पाया? ये इनकी गलती तो है ही है, आप भी उतने जिम्मेदार हैं। हेमंत भाई जब कोविड की महामारी जब चल रही थी और कोविड की महामारी में आपको याद होगा राजस्थान का जो चिकित्सा मॉडल था उसको पूरी दुनिया में सराहा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि राजस्थान जो काम कर रहा है स्वास्थ्य के विभाग में या स्वास्थ्य के लेवल पे वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है और पूरे हिंदुस्तान को उनसे सीख लेनी चाहिए। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग हमारे समय पे कैसा चल रहा था और कोई प्रमाणिकता की जरूरत है। और आप चाहे रेटिंग लेंगे नेशनल लेवल पे तो उसमें भी आप पूरी रेटिंग ले लीजिए, लेकिन पिछले 2.5 साल कोविड के बाद तो व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए थी ना सर। कोविड के बाद ये तो 2019 में बन गई थी। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे हमारे टाइम की कोविड के बाद की आप बता दीजिए कौन सी कहां पे प्रसूताएं मर गई थी, ऐसे कहां पे हमारे चिकित्सा मंत्री ये बोलते हुए आपके टाइम में कोटा के अंदर ही हादसा नहीं हुआ था बच्चों को लेकर? मैं बताऊंगा हेमंत भाई उस पे भी आऊंगा, नहीं मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं वो पॉलिटिकली बहुत जाना नहीं चाहता था कि वो वैसा हो गया था। लेकिन आज तो सवाल ये बनता है ना कि व्यवस्थाएं आज क्यों नहीं सुधर पा रही है? मैं आज नहीं आ रही है तो आज तो 5 साल की सरकार है, 5 साल में 2.5 साल से ज्यादा का आज क्या हो रहा है? मैं जी अभी पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मित्तल साहब कैसे देखा जाए मंत्री जी का ये जो बयान है? मैं आ रहा हूं वापिस आ जाऊंगा, एक टिप्पणी उनके भी हो जाए, मित्तल साहब की भी एक टिप्पणी हो जाए, मैं फिर प्रतीक भाई आपके पास आ जाऊंगा। मित्तल साहब कैसे देखें इसको कि उम्मीद तो थी पूरे प्रदेश को कि आखिरकार अब तो चिकित्सा मंत्री जी कोई गंभीर कार्रवाई करेंगे, कोई कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी बीकानेर गए तो ये बयान लेकर आए चिकित्सा मंत्री जी की। और मेरा ये मानना है कि जब क्या नाम से नरेंद्र मोदी जी के 15 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है पूरे राजस्थान भर में, आज ही हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए जयपुर में किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ। सरकार बराबर ये कह रही है कि क्या नाम से हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन तब यदि चिकित्सा मंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं, प्रसूताओं के लिए बयान देते हैं, महिलाओं के अलावा प्रसूताएं भी हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नाचती भी आई, क्या वो पैदल आई, क्या वो क्या नाम से, तो इस तरह की मुझे लगता है भाषा एक चिकित्सा मंत्री से कभी नहीं की जा सकती। और मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ, लेकिन भाषा को भी छोड़ दें सर, भाषा को भी छोड़ दें तो प्रदेश की जनता तो एक्शन की तरफ देख रही है ना सर। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ये नहीं पूछेंगे कि आपने कब सिर्फ मामले पर क्या एक्शन लिया, ये नहीं पूछेंगे कि आपने कोटा के अंदर कोटा के मामले पर क्या एक्शन लिया जहां पर इतनी जाने गई, और उसके बाद ये नहीं पूछेंगे कि पीबीएम में इन प्रसूताओं की किडनी खराब होने का जिम्मेदार कौन है, उन पर क्या एक्शन लिया। बिल्कुल हेमंत, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गजेंद्र सिंह जी खीमसर से चिकित्सा विभाग तत्काल प्रभाव से लिया जाए, उनको हटाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो बदनामी करा रहे हैं, लगातार सरकार की बदनामी करा रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कोटा के अंदर ऑक्सीटिशन जो इंजेक्शन है उसमें पानी भर दिया गया, लोकल हम परचेज कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं जब आपके लोकल परचेज दवाई की जगह पानी का सप्लाई हो रहा है? अभी तक तो क्या मित्र साहब आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या ऐसा एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था कि पानी भर के इंजेक्शन बेचने वालों को लटका दिया जाता, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता? ऐसा एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त हो जाती। बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल हेमंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखो ये अभी के मामले नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा एसएमएस अस्पताल के अंदर जब क्या नाम से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर मामला आया और फर्जी सर्टिफिकेट के अंदर वो अंग जो प्रत्यारोपण होते रहे अस्पतालों की मिली भगत से, तब भी चिकित्सा मंत्री ने वही काम किया जिससे चिकित्सक बचे जा सके। मतलब इनका हर बार का जो रिकॉर्ड हम देख सकते हैं उसमें सब चीजें ऐसी आती है जिससे वो
चिकित्सा विभाग को बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल संवेदनहीन अब की बयान बात तो होता है उन्होंने जांच और से उनको पहले तत्काल- कह दिया कि भाई ये भी नहीं कि कहा डॉक्टर कि दोषी जांच हो नहीं जाए, है। वो पहले कह दिया कि अस्पताल हाँ, प्रबंधन और- तो पूरी तरह से सही है, जांच से पहले ही हेमंत, उनको एक सही होने प्रेस का कॉन्फ्रेंस जी हेमंत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चिकित्सा मंत्री अपने प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आइए आप बताइए डॉक्टर साहब कि क्या नाम से वो महिलाएं किस रूप में आई थी। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है। जी प्रतीक जी, कोई एक्शन तो हेमंत होना भाई। चाहिए सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर जो जिनकी वजह से बार बार अब अभी मैं पीछे जाऊं, कौन ड्रग कंट्रोलर हैं जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि दवाइयां सही आए। पहले पहले कफ सिरप वाले मामले को लेकर के सवाल उठे थे, तब कहा था कि वो आपके राज्य में भी उनका कॉन्टेक्ट हुआ था, फिर प्रतिबंधित हो गया, फिर किसने खोल दिया, फिर ये इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ये क्या पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कोई दवाई सप्लाई करने वाले लोग इतने ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता? हेमंत भाई, सिर्फ दवाई का ही किस्सा नहीं है। आपको याद होगा एसएमएस के अंदर आग लग गई थी, उसके अंदर सारे लोग भाग गए थे, उसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई कि आपके वहां पे मेंटेनेंस नहीं हुआ था, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद याद होगा एसएमएस के अंदर वो जो आपके हार्ट का एक मनीष अग्रवाल थे, वो वहां पे घोटाला कर रहे थे, उनको पकड़ के लेके गए, फिर उनकी जमानत हो गई। उसके बाद में आप आ जाइए कॉफ सिरप के ऊपर, कॉफ सिरप पे प्रतिबंध लगा दिया, फिर हटा लिया, और 29 दवाइयां आज भी खरीदे जा रही हैं। फिर कोटा के अंदर आ जाइए, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की जगह पानी मिला हुआ था, और मंत्री जी तो पहले बोल रहे थे कि अच्छा, कुछ जो था ही नहीं, ड्रग फिर बाद में कंट्रोलर है पानी प्रतीक जी, मिल वो गया। आप ही के समय वाले चल रहे हैं या बदल गए हैं अभी? ये तो मंत्री जी बताएंगे और बीजेपी के अच्छा प्रवक्ता बताइए, आते हैं, आप वो भी बताते हैं। बताइए थोड़ा, आपको नहीं, तो मेरे को पता क्या होगा। पता है भाई, सरकार बताएगी। सरकार का प्रतिनिधि अच्छा। आना चाहिए था, वो आया नहीं सरकार का प्रतिनिधि। और आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कोटा का, हाँ। हमारे समय का जो कोटा था ना, उसके बाद उसी की खबर बता रहा हूँ, 2021 की। ये देखिए खबर, और इस खबर में लिखा हुआ है रिकॉर्ड 32 दिनों के अंदर प्रदेश का पहला मॉड्यूलर एनआईसीयू संक्रमण से मुक्त रखने के लिए दीवारें, फर्श और छत भी ज्वाइंट फ्री है। ये रही खबर। तो अगर हमारे समय पे कुछ हुआ था, तुरंत हमने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, और फोटो देख लीजिए, फिर उसके बाद में नियोनेटल और एनआईसीयू कैसा बनाया था। तो अगर कोई एक केस आता है इनके समय पे, उसके बाद में अगर एक केस आ गया, 2 केस आ गया, उसके ऊपर कार्रवाई करते, उसको सुधार करते, लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश तो दिख ही नहीं रही है। मंत्री जी तो बोलते वो नाचती भी आ रही हैं, कभी मंत्री जी बोल देते कि विभाग की कोई गलती नहीं है, कभी मंत्री जी बोलते दवाइयों की कोई गलती नहीं है। आप मुझे बताइए, दवाई पी करके 12 बच्चे मर गए, तो उन्होंने क्या सुसाइड की थी क्या? कोई तो जिम्मेदार होगा। डॉक्टर जिम्मेदार था, दवाई बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार थी, ड्रग कंट्रोलर जिम्मेदार था, मंत्री जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? उन 12 मासूमों की बच्चों के लिए की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही वो छत गिर गई थी स्कूल, वहां मासूम दबके मर गए थे, उनके लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं। एक व्यक्ति बता दीजिए जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करके उसको सजा दिला दी हो पिछले 2.5 साल के अंदर। इतने मामले हर दिन कोई ना कोई, हर दिन के अखबार आप खोल लेंगे तो आपको हर दिन के अखबारों में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था की खबरें मिल जाएंगी। ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं गारंटी देके कर रहा हूं। आज का खोल लीजिए, आने वाला कल का खोल लेना, परसों का खोल लेना, बीते हुए कल का ओपन कर लीजिए, उससे बीते हुए कल का कर लीजिए, हर दिन की सुर्खियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्वास्थ्य मंत्री का जो दिमागी संतुलन है वो खो चुका है, और स्वास्थ्य मंत्री को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को, या मुख्यमंत्री को उनको मित्तल अपने साहब कुछ कहना मंत्रिमंडल से चाह हटा रहे देना हैं? चाहिए। मित्तल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बीकानेर में जो बात कही वो भी एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उसने कहा सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत भीड़ आती है, 1000 लोग आते हैं, हम क्या नाम से 2 लोगों की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? मतलब ये जो बयान है ना, ये जाहिर करता है कि आपकी मरीजों के प्रति संवेदनहीनता है, आप संवेदनशीलता दिखाना नहीं चाहते हैं, आप 2 लोगों के मर जाने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये माना कि सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है, गरीब लोगों के काम में आता है, लेकिन ये चिकित्सा मंत्री भी ये कहेगा कि 1000 में जो 2 लोग यदि मर गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे लगता है कि हेमंत, बिल्कुल ही घटिया किस्म की बात है, और खेमचंद जी को खुद को चाहिए कि वो इस्तीफा दें। एक्चुअली इनसे विभाग देखिए शुरू से नहीं संभल रहा, जब से वो चिकित्सा मंत्री बने तब से ऐसी बातें आ रही। एक बार जब जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रकरण हुआ तो उनको कहते हैं कि वो उठे ही नहीं, उनको फोन करते रहे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और बाद में दोपहर बाद क्या नाम से वो घटना स्थल पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि उनसे ये पूरा महकमा समझ नहीं रहा है। हेमंत, ऐसी स्थिति के अंदर उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, या फिर मुख्यमंत्री उनसे ये विभाग ले ले। बहुत ही जरूरी है। सरकार की लगातार बदनामी हो रही, जिस तरह के बयान कल भी आपने बीकानेर में देखा होगा, वो खुद कागज पेन लेके बैठे थे, बता रहे थे किस मरीज का कितना बीपी है, क्या है। जो काम चिकित्सकों को यदि वो चिकित्सा मंत्री करेगा तो फिर तो मुझे लगता है, और फिर जवाब नहीं दे पाए, वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब अखबार वालों ने ज्यादा उनसे सवाल किया, प्रेस ने ज्यादा सवाल किया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए।
जी, लेकिन राजस्थान का चिकित्सा महकमा लगातार पिछली सरकार के वक्त से ही सवालों के घेरे में बार बार सवाल उठते हैं। जैसे अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि कोटा में बच्चों की मौत हुई, हमने बहुत तेजी के साथ एक्शन किया, लेकिन उस वक्त के बयान भी तो क्या बयान थे, वो भी आज भी तो याद आते हैं मित्र साहब। नहीं हेमंत, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या नाम से कोई 2.5 साल के अंदर चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान की बिगड़ गई हो, ये तो विरासत में मिली व्यवस्था, ये बात सही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, अब आप उसी से तो सवाल पूछेंगे। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को सजा मिल गई, सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात अब भी यदि करते रहेंगे कि सब कांग्रेस के शासन में ऐसा था, तो फिर मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, तो वो उनको ही जवाब देनी पड़ेगी। प्रतीक जी क्या करना चाह रहे हैं, बोलिए। हेमंत भाई, मैं तो ये कह रहा था कि वही जैसे मित्तल साहब बता रहे थे कि वो इस तरीके के बयान देते हैं, वो इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि राजाशाही जो है वो उनके दिमाग में चढ़ गई है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और इसी वजह से वो इसी तरीके के बयान हर जगह देते हैं। और जो एसएमएस का बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। जब घटना हो गई थी, आग लग गई थी, रात को आग लगी थी, अगली शाम तक भी वो पहुंचे ही नहीं थे। मतलब चिकित्सा मंत्री है हमारे प्रदेश में या नहीं है, आप पूरी जनता को यही नहीं पता है। प्रसादी जी के बयान याद है आपको? दिखते ही नहीं है। प्रतीक भाई, हाँ जी, प्रसादी जी के बयान याद हैं या मैं बताऊं? नहीं, बताइए ना, आप बताइए। मैं बताऊं? बताइए, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कैंसर तंबाकू या बीड़ी से संबंधित नहीं है, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। मैंने गांव में देखा दिन में 20 बार तंबाकू खाने वाले लोग 80 से 100 साल तक जीते हैं। ये उस वक्त के प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का बयान था, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं बताऊं हेमंत भाई, अब आप इसी के बयान पे बात कर लेता हूं। WHO की रिसर्च है कि जो तंबाकू, WHO की रिसर्च जो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं एक चिकित्सा मंत्री को क्या उनके बयान, आपके बयान पे तो बता रहा हूं, और ये और भी बच्चों की मौत पर क्या बयान था वो भी मैं बता रहा हूं। WHO छोड़िए ना प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूं क्या चिकित्सा मंत्री को चिकित्सा बोल रहा हूं, बताइए आप क्या WHO ने ये कहा कि WHO ने ये कहा है। आप भी क्या कमाल करते हैं फेवर लेना। मैं तो कह रहा हूं फेवर, इतना भी क्या फेवर करना। आप बोलिए ना जो गलत किया था, तो इन्होंने भी गलत किया तो बोलिए गलत कर रहे हैं, आपके वालों ने भी गलत किया तो बोलिए गलत कर रहे हैं। मैंने आपको कोटा का जवाब दे दिया, अब आप वो ठीक है, कोटा का जवाब दे दिए। ये कटिंग मेरे पास भी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं ना। मैं आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा, मैं भागता नहीं हूं। मैंने कहा ना कि चिकित्सा मंत्रियों के मामले में राजस्थान में जो पुराने वाले चिकित्सा मंत्री जी थे उनके भी ऐसे ही बयान थे, नए वाले भी ऐसे ही बयान है। हेमंत भाई, अपन ऐसा करते हैं, आज जो सारा कांड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसको नेहरू को जिम्मेदार कर देते हैं। अपन ऐसा करते हैं। नहीं, काय को नेहरू तक कहां जा रहे हो? राजस्थान में रहो ना। मैं आपको आप नेशनल चले जाते हैं, नेहरू पे कहां चले जाते? राजस्थान में रहो ना। राजस्थान में प्रसादी जी का नाम लेते हुए आपको क्या हो रहा है? परेशानी हो रही है? मैं क्या कह रहा हूं, बोलिए ना। मैं उनके वो बयान लेके आया हूं बहुत सारे। कहां बयान इन्होंने आपने बताया नहीं? बताइए बयान। बताया तो था, अभी तो कहा चिकित्सा मंत्री कह रहे थे कैंसर किसी को भी होता है, इसका मतलब नहीं है तंबाकू से कोई भी। हेमंत भाई, WHO की रिसर्च है कि जो तंबाकू है और सिगरेट है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन प्रमुख प्रमाण ये कि नहीं है कि इसी की वजह से होगा। बहुत सारे केस 40-50% केस ऐसे आते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी, उन्होंने कहा कैंसर का तंबाकू बीड़ी से संबंध ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भी बचाव करते हैं तो भी आप ऐसे बचाव कीजिए, लेकिन वो मैंने आपको क्या बोला? खुलेआम तो नहीं हो सकता ना, गलत बयान था ना। एक कॉज है, चिकित्सा मंत्री का बयान गलत। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी डिबेट हम उस पर ले जाएं या पुराने वाले चिकित्सा मंत्री। उन्होंने बोला कि बीड़ी गुटखे का नहीं है, लेकिन आप नाचने गाने से उसको कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं चिकित्सा मंत्रियों को बोलते समय संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना चाहिए। पूरा प्रदेश उनको देखता है, उनको सुनता है। बीजेपी की सरकार है, उनके प्रवक्ता क्यों नहीं आए? ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको भी पता कि देखिए, अगर कोई चिकित्सा मंत्री ये कह दे कि भाई तंबाकू बीड़ी का कैंसर से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर वो WHO वाली आप कहां लाकर के बीच में घुसा रहे हैं? ये भी प्रतीक भाई आपको देखना चाहिए। लेकिन मैं उस पर आ रहा हूं, क्या एक्शन होना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? अच्छा, मैं फिर वहीं पे आगे वापस, अभी आप नेहरू पे जा रहे थे, अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए तो वो जवाब देंगे। मैं तो कह रहा हूं आज विपक्ष के तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? अच्छा, पॉजिटिव बात कीजिए ना, क्या सुझाव देना चाहते हैं? इस पर क्या एक्शन होना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या मांगे हैं विपक्ष की? एक्शन ये होना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री जो है वो चिकित्सा मंत्री को सैक कर दें, या फिर चिकित्सा मंत्री खुद वहां पर रिजाइन दे दे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर, लेकिन आप ड्रग कंट्रोलर को हटाने की बात नहीं करते, जिनकी वजह से दवाइयां आती है सिस्टम के अंदर, वो गलत दवाई आ रही है, तो आप इसकी मांग क्यों नहीं करें कि तुरंत प्रभाव से ड्रग कंट्रोलर को सबसे पहले जिम्मेदार मानते हुए सस्पेंड किया जाए? ये आपके किसी नेता के मैंने मुंह से नहीं सुना। ये क्या है बीच में, क्या खिचड़ी है ये? तो देंगे नहीं, आप बीच में कूद पड़े। मैं बीच में कहां कूद? मैं तो कह रहा हूं आप दो सुझाव गुरु जी। मैं बोल रहा हूं ना, सुझाव तो सुनिए तो फिर। हाँ, कंट्रोलर, डॉक्टर, नर्सें, सबको जो भी जिम्मेदार है सबके खिलाफ FIR दर्ज कराइए आज ही।
जी। और टाइम बाउंड 1 महीने के अंदर उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए, 1 महीने 2 महीने के अंदर उनको सजा होनी चाहिए। एक नजीर पेश करिए, अगर 2 डॉक्टरों को, 2 ड्रग कंट्रोलर को, 2 नर्सिंग कर्मियों को अगर सजा हो जाएगी तो आगे से ये लापरवाही नहीं होगी। प्रतीक जी, अब और अच्छी और बात जो है कि एक मंत्री है, अच्छे उसके सुझाव खिलाफ मैं तो FIR अनुरोध दर्ज होनी करूंगा चाहिए। कि सरकार को भी और खुद मुख्यमंत्री जी को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि अब जनता जब उनकी तरफ से देख रही है तो आखिरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, जन भावनाओं का भी सम्मान हो और साथ ही साथ उन नर्सिंग कर्मियों को भी आश्वासन देने की जरूरत है जो हटाए गए हैं, जो ठेके पर थे, उनका भी सरकार को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। उम्मीद की जाए कि इसे लेकर के संवेदनशीलता के साथ सरकार जो है इस पूरे मामले पर एक्शन करके दिखाएगी, क्योंकि पूरा प्रदेश इस वक्त सरकार की तरफ देख रहा है।